In this video lecture, I am going to discuss about the method of measurement in measurement. देखो हमारे मेजरमेंट में दो तरह का मेजरमेंट होता है. पहला होता है डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. देखो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट जो होता है जिसमें हम डायरेक्टली क्या करते हैं, जो भी हमारा मेजर्ड क्वांटिटी होता है उसको हम डायरेक्टली किसी स्टैंडर्ड यूनिट से कंपेयर करके मेजर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. देखो मैंने लिखा है in this method the unknown quantity, तो उसको क्या बोलते हैं, और measured is directly compared with a standard unit is known as direct method of measurement. यहाँ पे जोड़ सकते हैं is known as direct method of measurement. ठीक है. अब देखो फिर लिखा हो डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट आर यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास एंड टाइम. क्या है बेटा, ये टाइम है. टाइम कहने का मतलब देखो जैसे अपना हाइट हमको मेजर करना है तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल लाते हैं, इंची टेप जानते हो, इंची टेप लाते हैं, पैर से दबाते हैं और यहाँ पर लेके क्या करते हैं, उसे कंपेयर कर देते हैं और उसके बाद उस हाइट को कंपेयर कर बोलते हैं अपना हाइट किया है. यस नो. तो ऐसे मेथड ऑफ मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. क्या है बाबू, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. देखो इस मेथड में क्या होता है, कभी भी हम जो मेजरिंग करते हैं या जो भी हम मेजर क्वांटिटी होगा वो डायरेक्टली मेजर नहीं होगा, वो क्या होगा, इनडायरेक्टली मेजर होगा. कैसे, जिससे मैं एक बोलूँ किसी रेसिस्टिव सर्किट में अगर हमें पावर नापनी हो तो या तो आप वाट मीटर लगाओ, अगर वाट मीटर नहीं है तो हम उसको इनडायरेक्टली भी कर सकते हैं. कैसे, वाट मीटर लगाओ तो डायरेक्टली देगा, लेकिन वाट मीटर ना हो तो हम रेसिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे, उसके थ्रू करंट पता करेंगे और दोनों को जब प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको पावर मिल जाएगा. तो ऐसे मेजरमेंट को हम लोग बोलते हैं बहुत सेकेंडरी मेजरमेंट, इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. तो देखो मैंने लिखा है इन दिस मेथड इन दिस मेथड द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज नॉट डायरेक्टली बट अदर पैरामीटर रिलेटेड टू द क्वांटिटी आर मेजर्ड इज known as indirect method of measurement. Indirect method of measurement. फिर यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है कि फॉर पावर कंज्यूम बाय a resistor is to be measured instead of measuring directly the voltage across the resistance and current through the resistance are measured and then power is calculated by the product of voltage and current. That is power is equal to V into I. तो ऐसे मेथड मेजरमेंट को बोलते हैं आपको इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट, जहां हमें डायरेक्टली कभी नहीं मिलता, हम इनडायरेक्टली मेजर करते हैं तो इसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. अब नेक्स्ट अपना पास है टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. क्या है बाबू, टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. देखो अपने पास है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट. देयर आर मेनी वे टू क्लासिफाई द इंस्ट्रूमेंट. सबसे पहला होता है बाबू अपने पास एक्टिव and passive instrument. दूसरा होता है बाबू null type and deflection type
डिफ्लेक्शन टाइप बोलो या इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट बोलो। थर्ड है बाबू एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। और फोर्थ है बाबू अपने पास एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ये अपने पास कुछ इंस्ट्रूमेंट का टाइप है जिसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि कभी कोई शॉर्ट नोट पूछता है, इसमें शॉर्ट नोट आ जाता है। और जब भी इसको जानना बाबू, तो जब भी इसको पूछा जाए तो व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट, तो आप इसमें ये लिखने के बाद उसके एग्जाम्पल एक दो ये जरूर लिख देना, उससे आपकी कॉपियां अलग दिखेगी। तो एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट, अभी मैंने बताया था कि इंस्ट्रूमेंट हमारे पास बेसिकली जो हमने क्लासिफाई किया था, तो मैंने क्लासिफाई किया एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट, नल एंड डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। देखो एक्टिव एंड पैसिव इंस्ट्रूमेंट, जो एक्टिव इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कुछ एक्सटर्नल इनपुट की जरूरत पड़ती है उसके मेजरमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए, आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए, जबकि पैसिव में ये जरूरत नहीं है। पैसिव क्या होता है, जो क्वांटिटी हम मेजर करते हैं वही डायरेक्टली क्या करता है, वही डायरेक्टली इनपुट में काम करता है, डायरेक्टली पावर में काम करता है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखो लिखा है द इंस्ट्रूमेंट इन विच द आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड इंटायरली by the quantity being measured are called passive instrument. Example about pressure gauge. Whereas the instrument in which the quantity to be measured just activates the magnitude of some external power input, which in turn produces the measurement, that is instrument output, आर कॉल्ड एक्टिव इंस्ट्रूमेंट। एक्टिव इंस्ट्रूमेंट में लिक्विड लेवल इंडिकेटर आता है। देखो प्रेशर गेज समझने के लिए कितने लोगों ने वो खिलौना खेला है जिसमें प्लास्टिक खिलौना होता था जो गांव में मिलता था, आप आइसक्रीम वाला जो गांव में पहले आता था तो उसके हाथ में बेल होता था, जब वो दाबता था तो उसके प्रेशर से सीटियां बजता था। देखिए तो ये प्रेशर गेज कुछ वैसा ही होता है। प्रेशर गेज में प्रेशर मेजरमेंट के लिए काम किया जाता है। ऐसा ही लिक्विड लेवल इंडिकेटर आपने कहीं देखा है। लिक्विड लेवल इंडिकेटर बेसिकली जो आपके यहाँ वो बड़े राजमिस्त्री आता है छत जोड़ने के लिए, देखना एक इंडिकेटर लिक्विड लेवल पाइप लेके आता है, पाइप में पानी भर देता है और लेवल चेक करता है। ऐसा ही लिक्विड लेवल इंडिकेटर एक आता है जिसमें वो क्या होता है, वेल्डिंग वगैरह वाला या जो भी बड़े बड़े होते हैं ना वो रखते हैं फ्लैट से, वो फ्लैटनेस चेक करने के लिए वो फ्लैट है या नहीं। नेक्स्ट अपने पास है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, देखो नाम ही है नल, एक यू डबल है, नल मींस कुछ भी नहीं, नल मींस जीरो, और दूसरा है डिफ्लेक्शन टाइप। देखो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट में वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें जीरो या नल इंडिकेशन उसका मैग्नीट्यूड ऑफ आउटपुट डिटरमिनेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है, उसको बोलते हैं नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। जबकि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं कि जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट में सोर्स दिए और उसका पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, उस फोर्स कुछ फोर्स जनरेट होगा उस फोर्स की वजह से, और जैसे डिफ्लेक्ट होगा तो हमको आउटपुट मिलेगा, तो उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आप सब लोगों ने देखा है, जानते हो कहाँ पे, जैसे आपका जो बाइक है ना, बाइक उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है जो स्पीड मेजर करता है। तो देखो अपाची वगैरह में डिजिटल का लगा होता है, बट जो अभी स्प्लेंडर खरीदोगे तो पॉइंटर वाला है। तो जब हम एक्सीलरेटर देते हैं, देखो हम एक्सीलरेटर दे रहे हैं तो इनपुट दे रहे हैं, जैसे एक्सीलरेटर देते हैं और गाड़ी को गियर में लगा के आगे बढ़ाते हैं तो पहिया जैसे मूव करना स्टार्ट होता है तो स्पीडोमीटर उसके अकॉर्डिंग पॉइंटर को उस स्पीड को शो करता है कि आप कितने स्पीड से मूव कर रहे हो। तो वैसे जो मेजरमेंट, वैसे जो डिवाइस है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में आता है। वो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट बेसिकली हम लोग का लैब में यूज होता है, पीएमएमसी होता है, एमआई इंस्ट्रूमेंट ही ज्यादा हम लोग का लैब में यूज होता है। कॉलेज का लैबोरेटरी में यही इंस्ट्रूमेंट, एमआई कहीं अमीटर, एमआई कहीं वोल्टमीटर मिलेगा, पीएमएमसी नहीं मिलता है। पीएमसी केवल डीसी वैल्यू मेजर करता है बाबू, बहुत बढ़िया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू, या ईडीएम टाइप वाट मीटर, जो वाट मीटर आपने देखते हैं ईडीएम टाइप वाट मीटर, ईडीएम वाट मीटर या वाट मीटर बोलेगा तो ईडीएम टाइप वाट मीटर होता है। तो देखो मैंने लिखा द इंस्ट्रूमेंट इन विच जीरो और नल इंडिकेशन लीड्स टू द determination of the magnitude of the measured quantity are called
नल टाइप इंस्ट्रूमेंट। अब नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जानते हो कहाँ कहाँ देखे हो, जो एलिमेंट्री वर्क किए होंगे ना वो पोटेंशियोमीटर का लैब करते हो। पोटेंशियोमीटर में देखना वहां पर एक लगा होता है गैल्वेनोमीटर, या व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस करते हैं तो उसके बीच में भी एक गैल्वेनोमीटर लगता है, तो गैल्वेनोमीटर ही नल टाइप इंस्ट्रूमेंट है बाबू। तो देखो मैंने क्या लिखा है गैल्वेनोमीटर, या एक पोटेंशियोमीटर में भी इसका यूज होता है। पोटेंशियोमीटर में ही वो नल टाइप इंस्ट्रूमेंट होता है, पोटेंशियोमीटर में भी ये इंस्ट्रूमेंट होता है। पोटेंशियोमीटर में इंस्ट्रूमेंट होता है जो क्या करता है, स्टैंडर्ड वोल्टेज सोर्स होता है और एक वोल्टेज सोर्स उससे कैलिब्रेशन किया जाता है उस वोल्टेज सोर्स को। टाइप इंस्ट्रूमेंट, डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट में बता रहा था कि द इंस्ट्रूमेंट इन विच द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड प्रोड्यूस सम इफेक्ट ड्यू टू विच पॉइंटर डिफ्लेक्ट आर कॉल्ड डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब है जो हम क्वांटिटी मेजर करते हैं वो कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से पॉइंटर क्या होता है, डिफ्लेक्ट होता है, और वो डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट उसको मेजर आउटपुट देता है, तो उसी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। आप जितने भी लाइव मीटर वोल्टमीटर देखते हो, जितने भी पिन वाले वो पॉइंटर वाले लगे हैं, पॉइंटर जिसमें इंडिकेट करता है तो उसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। पॉइंटर नल टाइप में भी होता है, लेकिन उसके पॉइंटर इसके पॉइंटर यहाँ नल टाइप में नल लीड कराते हैं, 0 शो करवा के तब रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कुछ लिखा है नल टाइप और डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट में, तो बोला है कि नल टाइप इंस्ट्रूमेंट जो होता है बाबू वो मोर एक्यूरेट होता है एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, पहला। दूसरा जो होता है नल टाइप इंस्ट्रूमेंट हाईली एक्यूरेट होता है एंड हाईली सेंसिटिव होता है एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। बट डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट प्रीफर फॉर अ डायनेमिक मेजरमेंट। डायनेमिक मेजरमेंट का मतलब क्या है, डायनेमिक का मतलब है जो चीज कंटिन्यूअसली वेरी कर रहा हो, डायनेमिक उसे ही बोलते हैं। तो डायनेमिक मेजरमेंट जब भी करना हो तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रीफर करते हैं वो डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट प्रीफर करते हैं। क्यों? क्योंकि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर होता है वो उसके क्वांटिटी वेरिएशन के अनुसार फॉलो करता है। देखो मैंने लिखा है कि द एक्यूरेसी ऑफ नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज मोर देन द डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट, पहला बात। दूसरा बात, नल टाइप इंस्ट्रूमेंट इज हाईली एक्यूरेट एंड हाईली सेंसिटिव एज कंपेयर टू डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट बात लिखा है द डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट आर प्रीफर्ड फॉर द डायनेमिक मेजरमेंट एज द पॉइंटर डिफ्लेक्शन कैन फॉलो द वेरिएशन ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। तो नेक्स्ट है अपने पास एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, द इंस्ट्रूमेंट देखो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का मतलब है जैसे हम पॉइंटर जो लगा होता है ना, देखो 0 से लेके मान लो 100 तक, इसमें से 100 बने होंगे पॉइंट। चलो मैं बोलता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये तक बोल सकते हैं। अब इसके बीच में भी 10 पॉइंट बना होता है, देखिए ना 10 पॉइंट। तो जो पॉइंटर होता है इस इंस्ट्रूमेंट का, जैसे इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसका पॉइंटर क्या करता है, कंटिन्यूअसली वेरी करता है, और इसके बीच में हम कोई भी वैल्यू काउंट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस फैशन में वेरी करता है, तो उसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। तो हमारा लिखा गया द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द आउटपुट विच वेरीज इन कंटिन्यूअस फैशन। कौन सा वो? कंटिन्यूअस फैशन एज द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड चेंजेस। जैसे जैसे क्वांटिटी चेंज करते हैं वैसे वैसे इसका क्या होता है, वेरिएशन कंटिन्यूअसली चेंज होता है। एंड टेकिंग एनी नंबर ऑफ वैल्यू इन एनी गिवन रेंज इज कॉल्ड एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ऐसे इंस्ट्रूमेंट में हम कोई भी रेंज के बीच में कोई वैल्यू ले सकते हैं, 1.1 ले सकते हैं, 1.2 ले सकते हैं, ये सब वैल्यू हम ले सकते हैं क्योंकि हम पॉइंटर है अवेलेबल, हम मेजर कर सकते हैं। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं बाबू एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। जितना भी डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट है उसको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हैं। यहाँ तक कि इसका एग्जांपल में मैंने वोल्टमीटर अमीटर लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में देखो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होता है उसमें हमेशा हम उसके रेंज में कोई वैल्यू नहीं ले सकते हैं। जैसे आपका जो अपाची है उसमें जो डिजिटल स्पीडोमीटर लगा है होता है ना, 1 2 3 शो करता है, स्पीड ऐसे ही बढ़ता है, 1.1 नहीं दिखेगा, 1.2 नहीं दिखेगा, 1.3 नहीं दिखेगा, 1 2 3 ही दिखेगा, डिस्क्रीट स्टेप में दिखता है। डिस्क्रीट स्टेप का मतलब है कि अगर कोई ग्राफ कंटिन्यूअस नेचर का है, देखो सुनना मेरी बात को,
तो ऐसे ग्राफ को हम अगर डिस्क्रीट बनानी है, समझना बात को, तो ये हटता है, ये हट जाएगा, और ये ग्राफ को हम बोलते हैं डिस्क्रीट। क्या बोलते हैं बाबू? डिस्क्रीट। ऐसे ग्राफ 1 2 3 4 5 तो केवल इंटीजर वैल्यू पे इसके आउटपुट आते हैं। तो इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ होगा नहीं आउटपुट। तो मैं इसमें शुरू में बोला हूँ कि वेयर इज द इंस्ट्रूमेंट which gives the output which varies in discrete step and thus take only finite different value in the given range is called digital instrument। इसका एग्जाम्पल क्या हो? तो डिजिटल वोल्टमीटर, जिसका बोलते हैं डीबीएम। मल्टीमीटर जो सब लोग देख सकते हो, मोबाइल पर बोलना सभी को मल्टीमीटर दिखाना है, वो मल्टीमीटर दिखा देगा। मल्टीमीटर जिसमें वो 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगे ना, जिसमें 0 1 शो करता है, उसे इंस्ट्रूमेंट में डिजिटल लाते हैं। फिर आपका डिजिटल एनर्जी मीटर, आजकल डिजिटल एनर्जी मीटर भी चल रहा है। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं बाबू डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क्रीट। अब डिस्क्रीट देखो एक वर्ड आता है क्वांटाइजर। क्वांटाइजर एक ऐसा डिवाइस है जो कंटिन्यूअस अगर फंक्शन दिया जाए तो उसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट करता है। याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को मिलता है, कम्युनिकेशन है क्वांटाइजर। पीसीएम पल्स कोड मॉड्यूलेशन पढ़ेगा तो आपको क्वांटाइजर यूज होगा। तो नेक्स्ट है अपने पास एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। देखो, द इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल कांस्टेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। वैसे इंस्ट्रूमेंट जिसमें जो क्वांटिटी मेजर करते हैं, वो उस क्वांटिटी को क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चन के टर्म में आउटपुट प्रोड्यूस करता है, जिसके बाद हम उस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके अपना आउटपुट बता देते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल जो है वो टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। नेक्स्ट है अपना सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। बोला है वेयर इज द इंस्ट्रूमेंट इन व्हिच द रीडिंग शोन बाय द इंस्ट्रूमेंट गिव्स डायरेक्टली द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड इज कॉल्ड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। जिसमें क्या होता है, देखो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, जो भी क्वांटिटी हम मेजर करते हैं वो डायरेक्टली आउटपुट देता है। ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। अब सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का जो कैलिब्रेशन होता है वो कंपेरिजन ऑफ द कंपेयर करके निकाला जाता है एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर किया जाता है, और उसके बाद इसका सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन वर्ड जो होता है, कैलिब्रेशन वर्ड क्या होता है, तो कैलिब्रेशन वर्ड जो होता है मैंने लिखा है कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में क्या होता है, देखो इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन एडजस्टमेंट और marking a scale so that the reading of instrument agree with accepted and the certified standard। क्या मतलब है बाबू? देखो कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एरर जरूर रहेगा। अगर वो एरर जो स्टैंडर्ड अथॉरिटी होती है अगर वो सर्टिफाइड करती है कि यस इतना एरर चलेबल है, तो इसका मतलब है कि वो एरर एक्सेप्टेबल है, तो उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करता है, वो सर्टिफाई करता है। फिर उस पर वो मार्कर लगता है, आईएसआई का मार्कर। वो इंस्ट्रूमेंट में देखोगे हमारे इलेक्ट्रिकल में होता है स्टार मार्किंग आता है। स्टार मार्किंग शो करता है कि एनर्जी कौन जितना ज्यादा स्टार मार्किंग होगा उसका एनर्जी कंजम्पशन उतना ही कम होगा। तो ये है बाबू स्टैंडर्ड, और उसका सर्टिफाइड स्टैंडर्ड लेवल होता है, वो मार्किंग होती है। तो किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो हम जब भी बनाते हैं डिजाइन करते हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट का जो स्केल मार्किंग होती है, उस स्केल का जो एडजस्टमेंट होता है, उसके जो रीडिंग के साथ एडजस्टमेंट होगा, जो स्टैंडर्ड यूनिट के साथ एडजस्ट करते करते उसका एरर को कम से कम मिनिमाइज किया जाता है। तो उसे इंस्ट्रूमेंट का उसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैलिब्रेशन। क्या बोलते हैं बाबू? कैलिब्रेशन।